अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत आफ़ियत के साथ होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ज़िंदगी के हालात सख्त हो जाते हैं, मसाइल बढ़ जाते हैं, दिल बोझल और थकन महसूस करने लगता है, तब भी सब्र करने वाले लोग कैसे खुश रह पाते हैं? आज मैं आपको एक ऐसे राज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद आपके दिल को हिला कर रख दे और आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में मजबूती का एहसास दिलाएगा। सब्र ये सिर्फ इंतज़ार करना नहीं, ये एक ताकत है। एक ऐसा सफ़र है जो दिल को सुकून देता है और रूह को रोशनी बख्शता है। जब हम सब्र करते हैं तो दरअसल हम अपने अंदर एक ऐसा अमन पैदा करते हैं जो हर तूफ़ान से लड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है, सब्र का फल मीठा क्यों होता है? ये इसलिए क्योंकि सब्र के दौरान हम ना सिर्फ मुश्किलात का सामना करते हैं बल्कि अपनी ज़ात के अंदर छुपी हुई अपनी ताकत और हौसले को भी पहचानते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात को सब्र के साथ सहते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मेहनत, हमारी बर्दाश्त और हमारे दिल के खुलूस को देखता है। और फिर वही लम्हा आता है जब मुश्किलात की शिद्दत के बाद कामयाबी, सुकून, खुशी और रहमत की मिठास हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती है। याद रखिए, सब्र एक बीज है और सब्र का फल मीठा होता है क्योंकि ये बीज वक्त के साथ मोहब्बत और ईमान की ज़मीन को परवान चढ़ाता है। हर सब्र ज हर बार जब हम सब्र करते हैं, अल्लाह ताला हमारे दिल की हालत को बेहतर बनाता है और हमारे आमाल में बरकत बख्शता है। क्या हम जानते हैं सब्र करने वाला शख्स हमेशा एक मुनफरिद मकाम क्यों पाता है? वो शख्स जो सब्र का रास्ता इख्तियार करता है, वो सिर्फ मुश्किलात से बचना नहीं सीखता बल्कि तजर्बे से भी सबक हासिल करता है और ज़िंदगी की हकीकी खुशी को महसूस करता है। तो आज से हर छोटी या बड़ी मुश्किल में सब्र की ताकत को अपने दिल में जगह दीजिए। अपनी उम्मीद को ज़िंदा रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें और याद रखें, हर तारीकी के बाद रोशनी ज़रूर आती है और सब्र का फल मीठा होता है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मौजू के साथ, एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।